हेलो गुड इवनिंग ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं करने वाला हूँ आप लोगों से बातें उस चीज़ में जिसमें हम इंटरडे के लिए स्टॉक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से हमें स्टॉक को सिलेक्ट करना है और किस तरीके से हमें उसमें अपनी एंट्री बनानी है। तो कुछ लोगों को काफ़ी सारे कन्फ्यूजन रहता है कि हम एंट्री नहीं बना पाते इंटरडे के लिए। पोजिशन बनाते हैं कैश में या फिर वैसे। बट मैं आपके लिए फ्यूचर बाइंग सेलिंग का आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम उसमें अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली मैंने यूज किया है एलटीपी कैलकुलेटर का ऑप्शन चेन। अगर आप पे नहीं है तो आप निफ्टी ट्रेडर का ऑप्शन चेन चूज कर सकते हैं, वो फ्री का होता है। बट यहाँ डेटा आपको फास्ट मिलता है। तो अगर मैं इसकी मदद से कोई भी डेटा लेना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा। यहाँ पर आता है आईडीडी स्विंग। जो आईडीडी ब्लास्ट और आईडीडी स्विंग इन दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों हम इंटरडे में नहीं कर सकते, ये वाला इंटरडे के लिए नहीं होता है। बट मैं आप लोगों के लिए इसी में करने के लिए बताऊंगा ताकि इसमें आप ज़्यादा सेफ रहें। सबसे पहले हम इसमें आएंगे तो अपनी यहाँ से पहले रिस्क कर लेंगे कम। यानी कि जीरो जीरो हमारी सारी रिस्क हो जाएगी जीरो। रिस्क इनमें तब भी रहता है। अगर हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कम से कम 1,000 का ओआई होना चाहिए तब हम इसमें एंट्री करेंगे। तो ये पहले ही मिल गया हमें 3,000 का ओआई है। कौन सा स्टॉक है? बीएससी। तो समझ कर हम बीएससी को खोल ही लेते हैं एक बार, तब उसको थोड़ा समझ लेंगे। अब बीएससी में मैं इसको फिलहाल चार्ट बंद कर देता हूँ, चार्ट का मेरा कोई काम नहीं है फिलहाल। अब यहाँ पर जो कोई डेटा मुझे दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। तो अभी तो बाद में तो सबको करना आसान होता है, बट मैं भी स्टॉक उसको मैं हिस्टोरिकल पर लेके जाता हूँ। इसका मैं हिस्टोरिकल चेक करता हूँ, तब आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें ट्रेड लेना कितना आसान होता है और कैसे हम अपना इसमें ट्रेड बना सकते हैं। ये आ गया हमारा बीएसई। ये ठीक है ना। सबमिट करेंगे और इसको मैं करूँगा 4x। तो इसको मैं कर दूंगा प्ले। फिलहाल इसको 33 सेकंड पर लगा के पे कर दिया मैंने। ये यहाँ देखिए ये डेटा आ गया। थोड़ा पॉज किया है मैंने। मॉर्निंग में मेरा सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? 4500 पे, ठीक है ना। मतलब मेरा सपोर्ट यहाँ कहीं है। रेजिस्टेंस का मेरा कुछ पता नहीं है, अभी रेजिस्टेंस मेरा बहुत दूर है। डेटा को थोड़ा प्ले करेंगे अभी और देखेंगे हमें कहाँ से इसमें एंट्री बनानी है, कहाँ से हमें सेशन लेना है। कम से कम 9:30 से उससे पहले कोई भी हमारी एंट्री नहीं होती। तो ये डाटा मैंने यहाँ मतलब पॉज कर दिया है फिलहाल यहाँ पर। अब मान के चलिए मैं यहाँ 4496 के आसपास चल रहा हूँ। इस समय मेरा जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है ना, वो कहाँ क्रिएट हो रहा है मेरा? 4500 पे। यानी कि 4550 के आसपास मेरी एंट्री होने वाली है। यहाँ जो मुझे रजिस्टर क्रिएट होता हुआ है, जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से एंट्री नहीं बनाऊंगा। या तो मैं अपने सपोर्ट से एंट्री बनाऊंगा या फिर रेजिस्टेंस से अपनी एंट्री बनाऊंगा। तो डेटा को थोड़ा और प्ले करते हैं। यहाँ देखते रहिए रेजिस्टेंस कितना खेल रहा है, ये आप देखते रहिए। सपोर्ट हमारा 4500 पर, रेजिस्टेंस हमारा 5000 पर। अब ये हमारा शिफ्ट हो गया, इसको थोड़ा पॉज कर लूंगा मैं। टाइम 9:48 हो रहा है, बट हमें टाइम नहीं देखना है, हमें यहाँ देखना है हमारा रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट हो चुका है 4500 पे। अब मैं यहाँ जाऊंगा, बिल्कुल यहाँ सर्च करूंगा एनएससी का स्टॉक, ठीक है ना। बीएसई, बीएसई एनएससी का स्टॉक चूज किया है मैंने। अब इसमें मैं वो लेवल लगाऊंगा जो बेसिकली मुझे उसके अकॉर्डिंग लगाने हैं, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यहाँ क्या क्या एंट्रीज है, क्या क्या हमारा टारगेट है, वो हमें पता लग सकते हैं यहाँ से। पहले चीज हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। 5556 दिखा रहा है ना, 4556, तो एक लेवल लगाएंगे हम 4556 यहाँ कहीं आसपास, ठीक है ना। एक लेवल हमारे अकॉर्डिंग जो मैं लगाता हूँ वो एक लेवल यहाँ होता है ये, ठीक है ना। इन लेवल से हमारी एंट्री कहीं भी आगे पीछे नहीं होगी, मिस नहीं होगी एंट्री फिलहाल। हमें अब यहाँ पर बुक क्या करना है, मेन चीज क्या आती है कि हमने यहाँ से अपनी एंट्री तो बना ली, हमें बुक क्या करना है। अब मैंने कोई रॉकेट साइंस लगाया नहीं लगाया, सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखनी है आईवी, ठीक है ना। आईवी मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 30 की आईवी और 35 की आईवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 35 से ज्यादा आईवी है तो आपके स्टॉप लॉस लगने के चांसेस ज्यादा है फिलहाल। अभी मैं आईवी के ऊपर बात कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आप कोई भी ट्रेड करेंगे तो आईवी देख करके ही करेंगे। कम से कम आईवी 20 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 35 की आईवी होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अगर यहाँ आईवी ज्यादा है, अगर आपका आपने जितने भी यहाँ स्ट्राइक प्राइस खोले हैं
यहाँ सब में आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब ये है आप यहाँ से अपनी एंट्री बना सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि हर एक स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर ट्रेड हो रही है, इसलिए यहाँ पर इतना सारा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सपोज करो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है कितने पॉइंट का है, 4500 है। इन दोनों की जो जोड़ी बननी स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी 4500 और 4600, इन दोनों में कितना रुपए का डिफरेंस हो रहा है हमारा, 100 रुपए का। अब उस 100 रुपए के डिफरेंस को हम हाफ करेंगे तो कितना बचा, 50। तो 4500 में अगर हमने 50 जोड़ा तो कितना बचा हमारा, कितना हुआ, 4550। यानी कि जो हमने एक टारगेट लगाया था 4550 का, वो हमने लगा दिया ये अपना यहाँ पर। ठीक है ना, थोड़ा चार्ट में यहाँ कर लेता हूँ 15 मिनट का। और एक लेवल जो एलटीपी कैलकुलेटर का यहाँ पर आ रहा था, क्या लेवल आ रहा था उसका, 4556, यहाँ कहीं जो मैंने सेकंड लेवल यहाँ कहीं ये लगाया हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ से हमने अपनी एंट्री कब ली है, जो भी हमारी एंट्री है ना उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बिहेव करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करेंगे। अब सपोज करिए यहाँ पर हमने अपनी एंट्री बना ली, ठीक है ना, ये जो डेटा है 9:48 पर देख रहे हैं हम, और 9:48 के आसपास ही हमारी ये मार्केट लगभग चल रही है। तो यहाँ में टारगेट कितना लेना है, स्ट्राइक प्राइस में कितने रुपए का डिफरेंस है, 100 रुपए का। तो इसमें हमने 100 रुपए का हाफ किया, तो हाफ तो मैंने प्लस किया 4500 में। ठीक है ना, अब बचा उसका 50, 45 से 50 का हो गया मेरा एंट्री, और बचा 50, तो ये मेरा हो गया यहाँ पर स्टॉप लॉस। ठीक है ना, ये मेरा क्या हो गया, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का, जो स्ट्राइक प्राइस का हाफ बचा वो मेरा हो गया स्टॉप लॉस। अब जो पूरा स्ट्राइक प्राइस है कितना डिफरेंस हो रहा है, 100 रुपीज का, तो इसमें मेरा 100 रुपीज का पूरा टारगेट रहने वाला है। कोई भी मेरा ट्रेड होगा इसी ही तरीके से होता है, और मैं हर एक ट्रेड ऐसे ही करता हूँ, जिसमें स्ट्राइक प्राइस का हाफ मेरा होगा स्टॉप लॉस, और इसका लगभग 100 पॉइंट्स मेरा होगा टारगेट्स। ये देखिए मॉर्निंग में मुझे मेरा टारगेट मिल चुका है। सपोज करो ये एक सिंपल सी चीज है, ठीक है ना, अगर पीएससी का हम ये कोई भी यहाँ पर फ्यूचर बाई करते, तो फ्यूचर बाई करने में हमें कितना रुपया लगता है, ये बात सोचने की है ना। यहाँ हमें जो टोटल कैपिटल लगने वाला था वो कैपिटल हमें लगेगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, बीएसई फ्यूचर। बीएससी के फ्यूचर को मैं सेल कर रहा हूँ एक लॉट को, तो मुझे लगभग मार्जिन दिख रहा है 1,89,000। तो लगभग 1,05,000 में ये मेरी पोजीशन हेज करने के बाद यहाँ में सेल कर लेता है इसको। यहाँ लॉट साइज की बात की जाए तो 125 का लॉट है, 125 के लॉट में यहाँ से ट्रेड करता मैं लगभग 100 पॉइंट्स, तो मुझे लगभग 12,500 का प्रॉफिट होता, माइनस मेरा हेज कर लेता मैं इसमें 2-2.5 हजार का, इसमें हेज मान के चलिए इतना होता और कुछ नहीं होता। और अपना इसमें चार्जेस मान के चलिए लगभग 200-250 रुपये आपका यहाँ चार्जेस होता। तो लगभग इस छोटे से ट्रेड में आपने 1,00,000 रुपये लगा के लगभग 10% का प्रॉफिट आप इसमें बुक कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है, इसको बेसिकली आप थोड़ा समझते रहेंगे धीरे धीरे, तो आपको इसमें ट्रेड करना आ जाएगा। ऐसे ही आप बहुत सारे स्टॉक है उसको भी थोड़ा एनालिसिस करिए, ताकि डेली बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट हमें किस किस तरीके से प्रॉफिट देती है। ठीक है ना, तो ये वीडियो में यही खत्म करता हूँ।